टूटी फूटी सड़कों के मसाइल हैं, जो गर्दो गुबार है, इससे न सिर्फ सफर में मुश्किलात का सामना है, बल्कि जिस चीज़ की तरफ वो बात कर रहे थे कि बच्चों को खासकर एलर्जीज, आंखों का मसला, गले का मसला, नाक का मसला, इसी मसले पर बात करने के लिए सेक्रेटरी जनरल पीएम में ENT सर्जन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम बात करेंगे कि एक तो ये चीज़ कितनी नुकसानदेह है और दूसरी बात ये कि इससे बचा कैसे जा सकता है उस माहौल में जबकि कोविड-19 है। और ऐसे में कहा जाता है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं। तो शायद यही सोच रही है इंतजामिया कि चूंकि हम सब मास्क लगाकर बाहर जाएंगे तो चाहे बाहर डस्ट हो कोई मसला नहीं, तो जनाब बहुत से लोग हैं जो मास्क नहीं लगा के जाते हैं और ड्यू टू दिस डस्ट उन्हें एलर्जी हो जाती है। और वैसे भी कहा जाता है कि जिसको एलर्जी हो, जिसको सांस का मसला हो, सांस की तकलीफ हो और उससे खुदा न खास्ता कोरोना हो जाए तो उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ जाती है। एक और चीज़ शुएब के कराची में जैसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको शुरू कर दिया जाता है, अक्सर जगहों पर सड़कें खोद दी जाती हैं लेकिन बाद में वो मुकम्मल नहीं किए जाते। तो मास्क तो हमने चेहरे पे पहन रखा होता है, लेकिन जब हम वहाँ पर काफ़ी टाइम खड़े होकर इंतज़ार करते हैं उस धूल मट्टी में, फिर वो डस्ट अपने घरों में साथ लेकर जाते हैं, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है सदरा आपकी। और ज़ाहिर है हम सबको इस बारे में ये समझना चाहिए कि हम कैसे बच सकते हैं और इसके साथ साथ इंतज़ामिया को भी होश के नाखून लेने होंगे कि ठीक है, तरक्याती काम जब जारी होता है उसके बाद उसे मुकम्मल कर दीजिए। और दूसरी बात है कि जहाँ जहाँ पर भी मलबा होता है वहाँ या फॉर दैट मैटर खुदाई होती है, पानी का छिड़काव अगर हो जाएगा तो डस्ट कम हो जाएगी। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त कराची की सूरत हाल आपके भी सामने है, वो K4 चौरंगी हो, वो दीगर इलाके हों, जहाँ जहाँ पर भी किसी ज़माने में तरक्याती काम हुआ था या फॉर दैट मैटर अभी तरक्याती काम अगर हो रहा है, तो जहाँ खुदाई हुई वहाँ पर मिट्टी है और कहीं कहीं पर मलबा, जो मलबे का ढेर होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि डस्ट है। तो ड्यू टू दिस डस्ट लोगों में एलर्जीज ज़्यादा हो रही हैं। प्लीज़ आप अपना नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा कि क्या मामलात हैं, क्या वाकई ये मामलात संगीन होते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है और संगीन तो बहुत अरसे से हो रहे हैं, आज का नहीं है और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है संगीनी में। उसकी वजह यही है कि जैसे आपने निशानदेही की कि ये जो रोड्स बनते हैं उसका जो मटेरियल होता है वो वहाँ पड़ा होता है, लोगों के घर बनते हैं उसका मटेरियल रोड पे पड़ा होता है और गाड़ी से वो सारा फिजा में आता है। फिर जो हमारे यहाँ कम से कम जो 30,000 टन कराची में रोजाना जो कचरा डोमेस्टिक वेस्ट आता है वो उसको तकरीबन मेरे ख्याल में 12 से 13,000 टन जो है उठाया जाता है, बाकी सारा का सारा शहर में मौजूद होता है और फिर उसको वहीं जला दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर वो पॉल्यूशन होता है। फिर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो फिजाई आलूदगी इतनी बुरी तरह से खराब हो रही है कि जो लोड शेडिंग होता है, और आपने देखा है कि जगह जगह पे बाजारों में, घरों में लोगों ने छोटे छोटे जनरेटर रखे हुए हैं और उसका जो धुआं है वो अपार्टमेंट के जरिए या घर में या बाजारों के अंदर लोग उसको इनहेल कर रहे हैं। ये नजर नहीं आता है, फौरी तौर पे लोग बीमार नहीं होते हैं, ये स्लो पॉइजनिंग है। तो ये इस तरह की बहुत सारी इश्यूज। सर, इन सारे पोल्यूटेंट्स का हमारे इन्वायरमेंट में होना, जिस तरह आपने कहा स्लो पॉइजन है कि जो नज़र भी नहीं आ रहा हम उसे इनहेल करते जा रहे हैं, वो चाहे मिट्टी है, वो चाहे स्मोक है, वो चाहे और इरिटेंट्स हैं। सर, इससे एक्सट्रीम केसेस क्या होते हैं? देखिए, एक्सट्रीम केसेस तो आपको एक आम आदमी को समझने के लिए कि सांस की नाली और फेफड़े को शुरू में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, यहाँ तक कि आपकी अमवात भी हो सकती है, इसमें मौत भी लोगों की हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर हम इस तरह से बात करें कि एक ये मसाइल तो अपनी जगह पर हैं, पता नहीं इनका हल कब होगा, ये मिट्टी कब हटेगी, लेकिन कोविड ने एक चीज तो सिखा दी, मास्क पहनना सिखा दिया। क्या मास्क पहनने से मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता है इनसे? क्योंकि सांस से आप कह रहे हैं कि इनहेल होते हैं, लेकिन ये जो डस्ट है, पोल्यूशन है, ये और किस तरह से इंसान को मुतासर करती है? मास्क पहन लेना सिर्फ यही सेफ है या कुछ और भी करना होगा इसके लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि ये कुदरत की तरफ से, क्योंकि कराची की अगर बात करें पर्टिकुलरली तो सिंध हाई कोर्ट ने 3 दफा वार्निंग दी थी कि इसको जो फिजाई आलूदगी इसको ठीक कर लिया जाए। वो तो ठीक नहीं हो सका, बल्कि उसमें मजीद इजाफा हुआ। लेकिन कुदरत ने ये एक मास्क का जो सिस्टम बना दिया हमें, इससे बहुत हद तक आप इस डस्ट से जहां से आप गुजर रहे हैं
जब आप मास्क पहने हुए होते हैं तो उस थोड़ी बहुत उसमें आपकी कमी आती है। जब मास्क खत्म हटा देंगे आप तो यकीनन सारा का सारा धुआं, सारा का सारा। ठीक है, एक बात और, ये तो आपने कहा कि मास्क पहन लेंगे तो काफ़ी हद तक बच जाएंगे, लेकिन सर जैसा मैंने पहले भी कहा 4K चौरंगी और ऐसे बहुत से और इलाके जहाँ से गुजरने वालों के लिए मसाइल ज़्यादा हैं, आंखों से भी तो सर ये मामला जुड़े हैं, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए बिल्कुल है, यही मैं कह रहा हूँ, आंखें हैं, स्किन है आपकी, आपका जो जिल्द है वो भी इफेक्ट होता है। आंखें जो है आपको कंजक्टिवाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो सकती है आपकी, एक बिल्कुल शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं, और आगे चल के ये आंख के मजीद प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। लेकिन नाक की एलर्जी, सांस की नाली का नैरो हो जाना, उसकी सोजिश हो जाना, फिर फेफड़े के अंदर ब्रोंकियल एस्थमा यानी जिसको दम्मा कहते हैं, हमारे यहाँ इतना कॉमन होता जा रहा है। फिर अगर मैं अपने शोबे की बात करूं तो जो एलर्जी है, लोगों में छींके आना, नाक का बंद होना, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, इस तरह की बेतहाशा लोग हमारे पास आते हैं और इनमें इजाफा हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर है इन्वायरमेंटल जो इरिटेंट्स हैं इस पर काबू नहीं पाया जा रहा। तो